बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। हमारे धाम के धनी की जय हो, जय हो, जय हो। हमारे पियू की जय हो, सब सुंदर साथ की जय हो, जय हो। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, जय हो, जय हो, जय हो। आज है श्री शिंकार प्रकरण 17 चौपाई 9। हक इल में चुप कर न सकी, हक इल में चुप कर न सको, और शब्द में नावे सिफत, और शब्द में नावे सिफत। ताथे हुक्म कहत हैं, ताथे हुक्म कहत हैं, सुनो जामे की जुगत, सुनो जामे की जुगत। हक इल में चुप कर न सको, और शब्द में ना आवे सिफत। ताथे हुक्म कहत है, सुनो जामे की जुगत। कहते प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ, श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं, मोमिनों को बंगला दरबार में बता रहे हैं। सोचो जहाँ राज जी बैठते थे, जब सब सुंदर साथ को बताते थे तो कैसा होता होगा, कैसे सबको दर्शन होने लग जाता था। अब हे राज जी, अब यहाँ भी आप बता रहे हो, हम सब सुंदर साथ को ऐसा दिखाओ, बस हम भी साक्षात देखना शुरू हो जाए। हे मेरे प्रीतम, आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। 1 मिनट में जैसे मार्कंडे की तरह हमारी सुरता को भी उधर ले जा सकते। आपने कहा भी है, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर एक काम नहीं कर सकता, रूहो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए अब हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हमारे प्रीतम हर पल हमारे साथ हैं। हम अरस परस बैठे हैं, वो हमें देख रहे हैं और हमारी ही नज़रों को इस जहाँ लेके आए हैं। तो इसलिए हमसे वो दूर नहीं है, वो हर पल हमारे साथ है, सांस की नली के भी नज़दीक है। कहते हैं रूह का दिल, दिल में पिया रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं, हमारे पिया है। कहते बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं, राजी महाराज की जागृति बुद्धि निज बुद्धि के इलम से चुप भी नहीं रह सकती, निज बुद्धि के इलम से छुप भी नहीं रह सकती। और शोभा को वर्णन करने के वास्ते जहाँ शब्द नहीं है, शोभा को वर्णन करने के वास्ते जहाँ शब्द नहीं है, इसलिए अब जामे की शोभा हुक्म से कहती हूँ। कह रही कि मैं तो नहीं कर सकती, पर हुक्म से कहती हूँ, हमारे पिया ही करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि आप प्रकट हो जाओ, आप आ जाओ, आप ही सुरता को उधर ले जा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, जैसे हम ये कह रहे हैं, उसी तरह से वो क्या कह रहे हैं कि मैं अब जामे की शोभा जो है कि उनके हुक्म से कहती हूँ। कहते हैं ना, जहाँ के शब्द नहीं, इसलिए अब जामे की शोभा उनके हुक्म से कहती हूँ, क्योंकि नमूना बताए बिना दोनों में फ़र्क का पता ही नहीं चलेगा। नमूना बताए बिना दोनों के फ़र्क का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए चुप रहने से कुछ कहना अच्छा है, इसलिए चुप रहने से कुछ कहना अच्छा है, क्योंकि कहने से परम धाम की रूहों को कुछ तो लाभ मिलेगा, परम धाम की रूहों को कुछ तो लाभ मिलेगा। चुप रहने से कहना अच्छा है, ताकि परम धाम की रूहों को कुछ तो लाभ होगा। परम धाम का धागा और नग को दिल से विचार करके देखो। जो वस्त्र श्री राजी महाराज ने अपने अंग पर पहन रखे हैं, जो सफ़ेद जामा पहन रखा है उन्होंने अपने अंग पर, जो वस्त्र श्री राजी महाराज जी ने अपने अंग पर पहन रखे हैं, उनके धागे और नगों की जोत जो है वो आकाश में नहीं समाती है, वो आकाश में नहीं समाती है। परम धाम के वस्त्र ऐसे नहीं हैं कि पहना जाए और उतारा जाए। ये श्री राजी महाराज के नूरी अंग की शोभा है, ये वस्त्र भी उनके नूरी अंग ही हैं, ये नूरी अंगों की ही शोभा बताई गई है। और श्री राजी महाराज की जैसी चाहना होती है, वैसे ही वस्त्र और आभूषण की शोभा बदल जाती है, वैसे ही शोभा क्या है, बदल जाती है। अब देखो इसमें कहा गया, उन्होंने बोला ना, मेरे अंदर धाम धनी का दिया हुआ ज्ञान है,
कौन कह रही है? महामती जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर धामधनी का दिया हुआ ज्ञान है और इसलिए मैं चुप भी नहीं रह सकती और शब्दों में शोभा का वर्णन भी नहीं हो पाना संभव नहीं है। इसलिए अब जो कुछ भी कहा जा रहा है वह श्री राज जी के हुक्म से ही कह रही हूँ। और साथ जी अब आप जामे की बनावट का वर्णन करें। उन्होंने बोला कैसे है? लेकिन बिना किसी उपमा या दृष्टांत के वर्णन करने पर परम धाम के वस्त्रों में तथा संसार के वस्त्रों में कोई भेद प्रतीत नहीं होगा। इसलिए पूर्णतः चुप रहने से तो कुछ कहना ही अच्छा है। अगर चुप रहूंगी तो कुछ से अच्छा तो कुछ कहूँ, ताकि आत्मा को उसका कुछ तो रसास्वादन हो सके, क्योंकि आत्मा को उसका कुछ तो रसास्वादन हो सके। भावार्थ क्या है? इस चुपाई में ये बात दर्शाई गई है कि परम धाम के नूरमयी वस्त्रों को इस संसार में प्रकाशमयी चेतन और अंगों के समान ही शोभायमान कहकर वर्णन करना पड़ता है। उसमें जड़े हुए चेतन जवाहरातों को इस संसार में के जवाहरातों से तुलनात्मक दृष्टि से में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान कहकर वर्णन किया जाता है। वहाँ के करोड़ों सूरज के समान प्रकाशमान कहा जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इस संसार की दृष्टि से वो संसार को देखना इतना तेजोमयी है कि वहाँ नहीं देख सकते, और आत्म दृष्टि से ही देख सकते हैं, अंतर्दृष्टि से ही, पर वो भी उनके हुक्म से। जब ये शरीर बर्दाश्त करने योग्य हो जाएगा, जब ये मतलब शरीर क्या, ये मतलब कि आत्म दृष्टि खुल जाएगी, तभी ये सब संभव होगा, और वो भी हमारे प्रीतम के हुक्म से ही होगा। कहते ना, वो उन्होंने क्या, एक अभी पीछे जो हमने चर्चा की थी किस बात पे, कि वो कह रहे मैंने तो तुम्हारे को अपनी सारी निधियाँ दे दी, सब कुछ निधियाँ दे दी, अपने अंदर की गुज बातें भी तुम्हें बता दी, मैंने तो कोई भेद रखा ही नहीं, कोई चीज़ छुपाई नहीं तुमसे। जो मैं परम धाम में नहीं कह पाता था, यहाँ आकर मैं तुम्हारे से कुछ छुपा ही नहीं। वाणी ने तो सब कुछ साक्षात हमारी एक एक बात अंदर की उन्होंने खोल दी, कोई रहस्य नहीं रखा। जहाँ तक कि जो राजी का श्रृंगार के कमरे, हमारे जो जहाँ हम रात को विश्राम करते हैं, वो वाले भी हर चीज़ के भेद उन्होंने खोल दिए। ये हमारा संबंध उनके साथ कैसा है, तो हमसे कितना प्यार करते हैं और हम भी उनसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ आकर क्या हो गया, हमारा प्यार इश्क पता नहीं कहाँ चला गया। अब समझ ही नहीं आती वो इश्क कहाँ गया, वो प्रेम कहाँ गया। हम क्यों इतना प्रेम नहीं कर पाते, अब हम क्यों नहीं उनको रिझा पाते। सचमुच पल में बैठे हैं, वानी के साथ बैठे हैं तो लगेगा, सब सुंदर साथ के बैठे हैं तो लगेगा, उसके बाद जहाँ थोड़ा सा भी उधर गया, कुछ खाया पिया, फिर वहीं के वहीं हो जाते। हे राजी, पर तसल्ली ये है कि राज जी हमें देख रहे हैं, वो हमारे साथ है, वो हमारे प्रीतम हैं। ये बहुत बड़ी हमें तसल्ली है कि हर पल हमारे साथ। ज़रा कहीं जाने लगो, कुछ करने लगो, आप चल रहे हो, आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ, तो वो प्रकट होते हैं, होते हैं। उसमें जड़े हुए चेतन जवाहरातों को इस संसार के जवाहरातों से तुलनात्मक दृष्टि से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान कहकर वर्णन किया जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी पंचभौतिक वस्त्र की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। यद्यपि परम धाम के वस्त्रों की वास्तविक शोभा तो कुछ और ही है। करोड़ों सूर्यों के तेज के समान उपमा तो मात्र अंश रूप से ही कही गई है। हे साथ जी, आप इस बात को अपने दिल में लेकर परम धाम के धागे और नगों से रचित प्रियतम अक्षरातीत के उन वस्त्रों की शोभा को देखिए जिन्हें धामधनी ने अपने अंगों में धारण कर रखा है, और इन वस्त्रों को नूरी ज्योति इतनी अधिक है कि वे अनंत आकाश में भी नहीं समा पा रही है। धनी के ये वस्त्र संसार के वस्त्र नहीं हैं जिन्हें पहनना या उतारना पड़ता है। ये तो धाम धनी के अन्य अंगों की तरह ही जगमगाते हुए नूरी अंग हैं। ये तो उनके नूरी अंग हैं, वस्त्र नहीं। वस्त्र भी नूरी अंग ही हैं, जिनको ये नहीं कि उतारना चढ़ाना, अपने आप बदलते रहते, पल 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 पल, कलर अलग अलग जेवर अलग अलग, सब कुछ पल पल में। श्री राज जी के अंगों में शोभायमान परम धाम के जो वस्त्र एवं भूषण इस प्रकार के हैं कि दिल की इच्छा मात्र से इनकी ज्योति तथा रंगों की शोभा बदल भी जाती है।
ये जो मैंने धामधनी के जामे की बनावट की शोभा का वर्णन किया है, कौन कह रहा? मैंने नहीं, इंद्रावती जी ने, जानी महामती जी ने किया है। वह तो श्री राज जी के अंगों का ही नूर है। प्रीतम ने अपने तन में जो वस्त्र एवं भूषण धारण कर रखे हैं, वे अंगनाओं के अनेक प्रकार की तरह तरह से आनंद देते हैं, अनेक तरह का आनंद देते हैं। हे धामधनी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप हाथ जोड़े हमने आपके आगे, पर है आप हैं, आप देख रहे हैं, बस आप देख रहे हो। मैं आपकी जो नूरमयी दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ जाती है तो सोचो सब कुछ नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर हो जाता है भी सच, सच ही है, बाकी सब झूठ है। ये जो है दिख रहा वो झूठ है, तू है सच है। प्रणाम जी, प्रणाम।